आंदोलन के 15 दिन की रोडों पर चल रहा है, तो बैठे हुए आंदोलन के ऊपर और सरकार ने इसी तरह बद्दा प्रचार किया श्याम खेती के अंदर। अरे जब हमारे को पानी की कोई जरूरत नहीं, पानी का मुद्दे नहीं है इस टाइम में, तो ये किसानों को पालने का काम क्यों को नहीं सरकार करता है? लिया था वही डाल दे, ऐप पे वही डाल दे। करो ये शुरू कर लो। यहाँ पर पहुँचे और सभी ने श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर सेवा सिंह आर्य यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्य रूप से उन्होंने जनसभा का आयोजन किया था और सभी किसानों ने प्रार्थना की है कि आज सभी किसानों सभी दिवंगत 40 लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान उन आत्माओं को शांति प्रदान करना जिन आत्माओं ने अपने परिवार की परवाह न करते हुए अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन में। जो किसान इस किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे, सरकार से मांग करते करते कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, इसी को लेकर आज उन्होंने अपनी जान दी और आज सभी किसान श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अरे सब क्या कहेंगे, आज श्रद्धांजलि दी जा रही है लोगों को? देखिए, कहना तो क्या था, कहना तो बड़े दुख की बात है कि हमारे मतलब इस आंदोलन में 40 किसान शहीद हो गए और सरकार को अभी तक जूं तक नहीं रहेंगी। तो आज हमने अपने उन किसानों को, जिन किसानों ने मतलब हमारे अधिकार के लिए, किसानों के हक के लिए अपना जीवन ख़त्म कर लिया, और आज हम उन सबको मिलकर के यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को थोड़ी ताकत मिले कि किसान सारा उनके पीछे खड़े रहेंगे। जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ेगी उन्होंने, तो किसान हमेशा उनका मतलब उनके सहयोग करेंगे, उनके परिवारों का सहयोग करेंगे। और आज का जो किसान शहीद हुआ है उसके ही उन किसानों की शहादत को पूरा हिंदुस्तान याद करेगा, याद करता रहा है। पिछले भी जो किसान शहीद हुए हैं हमारे, आज तक उनकी सबकी मेले लगते हैं और शहीदों के उन्हीं के परिवारों के घरों पर मेले लगेंगे जिनके घर दूसरों के लिए कुछ उजाला करते हैं। अपने लिए दुनिया मरती है, अपने लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है, लेकिन दूसरों के लिए मरना एक शहादत का काम होता है। तो इन किसानों की शहादत को हम किसान लगातार याद करते रहेंगे, जब तक ये संसार चलेगा आगे आते रहेंगे और चलते रहेंगे, और इनकी याद में इसी प्रकार से श्रद्धांजलि सभाएं होती रहेंगी। कहीं ना कहीं सरकार जिद पर अड़ी हुई है, अड़ियल रवैया। देखिए, सरकार जो है वो बिल्कुल जिद पे अड़ी हुई है। ये नहीं पता हमें उन्होंने पूंजीपति के दलाली के हिसाब से अड़ी हुई है या क्या के हिसाब से अड़ी हुई है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा करूर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा कि अपने किसानों के साथ आकर के वही बात कर ले। क्योंकि अंग्रेज़ भी ऐसे थे कि अंग्रेज़ों में एक बार गेहूँ की लड़ाई हो गई थी, गेहूँ पे वो बोल रहे थे, छोटू राम ने एक बार ये कहा था कि मैं इस गेहूँ को जलवा दूंगा, तो उसी टाइम उन्होंने पूरे देश के किसानों के साथ बात करके उसकी बात मान ली थी। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जो कि इस देश के में ही पैदा हुए हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, और अपने देश की जनता को भी नहीं पहचान पाते, अपनी जनता का बात भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। और वो कहते हैं कि किसान बात नहीं करना चाहते। किसान हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं। किसान एक पंचायती संगठन है, भारतीय किसान यूनियन पंचायती संगठन है, और उन्होंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि हम पंचायत में नहीं बैठेंगे। जब वो पंचायत में बुलाएंगे जब बैठेंगे, अन्यथा वैसे बताओ किसके बारे में कहाँ जा कर के बैठेंगे। जब बात करते हैं तो वो बात कुछ न कुछ बदल लेती है, क्योंकि सरकार का काम है, तंत्र का काम होता है कि बातों को बदल दिया जाए, फेर दिया जाए। इसीलिए मतलब किसानों के साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही।